चुनाव बहुत खास है। ये सांसद का देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये देश के संविधान के रक्षा करने का चुनाव है। देश के लोकतंत्र को सही करने की जगह है। इसलिए साथियों, ये चुनाव बहुत अहम है। ये देश पहले गुलाम था। पौने 200 साल हमारे पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब ये देश आजाद हुआ। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, लोकतंत्र बना के दिए। आज हम जहां पे भी हैं, आजादी के बाद अगर हमें कुछ भी मिला है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज आपके सामने में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके आज अपनी बात नहीं रख सकता था। साथियों, ये संविधान का ही देन है कि धरती पर बैठने वाले को इस देश में कुर्सी मिला। साथियों, कुर्सी मिला है, लेकिन ये संविधान को खत्म करने में लगे हैं। आप सब जान रहे हैं कि देश के जितने भी प्राइवेट सरकारी संस्था है, सभी को प्राइवेट करने में लगे हैं। मोदी जी बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। आपका चुना हुआ विधायक को खरीद लेते हैं पैसे के दम पर। वो पैसा कैसे लाते हैं? आपको हम धंधा देते हैं, आप हमको चंदा दो। जो चंदा नहीं देते हैं उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज के चंदा लेते हैं, और वही पैसा से सरकार को बना हुआ सरकार को गिरा देते हैं। अब बताइए लोकतंत्र कहां है? अगर इस तरीके से हो तो अडानी अंबानी आकर इस देश को कब्जा कर लेंगे, फिर जनता का क्या रह जाएगा? बाबा साहब ने कहा कि नेता सिर्फ 5 साल के लिए आएंगे, अगर वो झूठ बोलेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता मालिक है और जनता 5 साल में उसको बदलने का काम करेंगे। साथियों, तो इसलिए साथियों, आप इस देश के मालिक हैं, जनता जो है मालिक है। अगर अडानी अंबानी अगर पैसे के दम पर सरकार बना ले तो फिर आपका क्या रह जाएगा? इसलिए साथियों, ये गंभीर समय है, बहुत तकलीफ में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी को निर्णय लेना है कि ऐसे सरकार जो आपसे झूठ बोले। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री, ये 140 करोड़ देश के माई बाप है, और अपने नागरिक से, अपने देश के युवा से, अपने देश के किसान से अगर झूठ बोले तो ऐसे प्रधानमंत्री हमको किस काम का है? साथियों, उन्होंने क्या वादा किया था कि हमको सरकार में लाइए, आपके अच्छे दिन ला देंगे। क्या आपको अच्छे दिन मिला है? क्या उन्होंने वादा किया कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे? क्या नौकरी मिला? क्या उन्होंने कहा किसान को आमदनी दोगुना कर देंगे? क्या किसान का आमदनी दोगुना हुआ? इन्होंने तो किसान के लिए, आपने देखा होगा टीवी के जरिए, जब किसान भाई नाराज हुए, परेशान हुए, जब आत्महत्या करने का उनका समय आ गया, तो सरकार से बात करने के लिए जब दिल्ली जा रहे थे तो यही मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के आने वाला जो भी रोड था वहां पे कील गाड़ दिया ताकि किसान भाई अंदर ना आ सके। ये ऐसी सरकार है। इन्होंने कहा था हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। आज हम लोग पूरा ऊपर से घूमते हैं हेलीकॉप्टर से, देखते हैं कितने गरीब पिछड़ा दलित भाई, अति पिछड़ा भाई का आज घर पक्का नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपको ऐसे सरकार को बदलना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे हम सबको चलने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हमारे भाई अर्जुन राय जी आपके प्रत्याशी है, इनको जिताइए, दिल्ली भेजिए और लालू जी का हाथ को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत कीजिए और अपनी सरकार बनाइए जो आपका गरीब युवा को रोजगार दे सके, नौकरी दे सके। ऐसी सरकार बनाना है साथियों। इसके लिए आप तमाम यहाँ पे सुसंड के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आप सब मैदान में उतरिए, बूथ पे जाइए, गांव में जाइए, पंचायत में जाकर एक एक बूथ जीतने का काम कीजिए और निश्चित तौर पे आपका भाई अर्जुन जी जीतेंगे और दिल्ली में हम अपनी सरकार बनाएंगे और आप लोगों का हर एजेंडा पे काम करेंगे। क्या बोले थे गृह मंत्री जी? सहारा इंडिया से 1-1 रुपया दिला देंगे सभी गरीब को। क्या मिला? क्या सहारा का पैसा मिला? क्योंकि क्यों नहीं मिला मालूम है? क्योंकि मोदी जी के चंदा मिल गया बहुत बड़ा पैसा, और जब चंदा मिल गया तो आपके लिए क्यों बात करेंगे? इसलिए साथियों,
आने वाला समय में अपने सरकार होगा और ये चंदा धंधा का काम बंद करवाएंगे। जो ज्यादा चंदा धंधा लिया तो सबको जेल भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।